बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो आज के एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, क्योंकि आज आप लोगों को पता है एक तो फ्राइडे है, ऊपर से वीकेंड की क्लोजिंग भी है, और थर्ड इसके जो ईरान और जो इसराइल के दरमियान जो मामला चल रहे थे वो तकरीबन आलमोस्ट जो है वो वाइंड अप हो चुके हैं। और उसके बाद एक और नई चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो चाइना और जो यूएस के दरमियान जो 3 महीने के लिए जो टैरिफ के मामला जो तय पाए थे, तो उसकी डेट भी तकरीबन 9 तारीख को जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मे भी पॉसिबल है कि टैरिफ के दरमियान जो अब दोबारा से रद्दोबदल जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन गोल्ड किस तरीके से मूव कर सकता है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से, तो आज जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है 5:30 बजे एक न्यूज़ थी, बट मैं इसका खुद पर्सनली वेट कर रहा था कि एक दफ़ा ये आ जाए, तो उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। अगर डाटा के हवाले से बात करें तो इसका एक्चुअल डाटा जो है वो पॉजिटिव, कोई इतना खास पॉजिटिव नहीं है। मतलब जो फोरकास्ट था 0.1% था, और जो इसके ऊपर एक्चुअल में आया वो 0.2% आया, तो बिल्कुल माइनर सब पॉजिटिव है, कोई इतना खास मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं हो सकता है इसका। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो 7 बजे जो न्यूज़ है वो हमारे पास है सेंटीमेंट की, कंज्यूमर सेंटीमेंट की न्यूज़ है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर 7 बजे वाली न्यूज़ में क्यों कहता हूँ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 6:30 बजे जो है वो यूएसए के तमाम स्टॉक्स जो है वो ओपन होते हैं, तो उस टाइम के ऊपर गोल्ड के अंदर वॉलेटिलिटी जो है वो स्टार्ट होती आती है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं 6:30 से पहले आप लोगों को वीडियो में बता दूँ कि कौन कौन से लेवल्स को आप लोगों ने जो है वो टेक्निकली ट्रेड करना होता है। तो बाकी देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि आज हम लोगों को किस तरीके से गोल्ड के ऊपर जो है वो ट्रेड करना है। और मैं अगर यहाँ पे टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात करूँ तो ये गोल्ड का H1 का चार्ट है। अब H1 का चार्ट मैंने आज इसलिए लिया है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आज क्लोजिंग है, और क्लोजिंग के दरमियान आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होती है, स्पेशली वीकेंड के ऊपर। और अगर हम थोड़ा सा प्रीवियसली चीज़ों को डिस्कस कर लें यहाँ पे, तो अगर आप लोग देखें तो कुछ इस तरीके से मार्केट का जो है वो मूव चल रहा था, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद ये इसने प्रॉपर एक करेक्शन की। अगर आप लोग मेरी डेली वीडियोस देखते हैं तो मैंने वीडियो के अंदर आप लोगों को कल की डेट के अंदर भी बताया था कि ये 44-45 का लेवल एक ऐसा लेवल है कि जहाँ से आपको मज़ीद जो है वो मार्केट के अंदर ड्रॉप जो है वो देखने को मिल सकता है। और बिल्कुल एग्जैक्टली उसने इसी लेवल को ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद इस लेवल को उसने टेस्ट किया, और टेस्ट के बाद उसने ये अगेन जो है वो डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। अब हमारे पास जो मज़ीद जो लो है ना, जो लो ब्रेक हुआ है वो ये वाला लो है। अब होगा ये कि अगर गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, 32-95 का लेवल याद रखिएगा, 32-95 का लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर तो गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे सस्टेन करती हैं और यहाँ पे हमें कोई बेरिश का एविडेंस मिलता है, तो यहाँ से अगेन जो है वो हम यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कहें कि इस हाई के ऊपर जो ये वाली जो कैंडल है ना, ये जो तकरीबन आप 32.99 का जो लेवल है, ठीक है, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख के यहाँ से हम एक सेल की पोजीशन जो है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये एनालिसिस है आज का सेल का। अब दूसरी चीज़ है बाय की, अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाली जो वीक है ना, ये वाली वीक आपने याद रखनी है कि ये जो 32.99 वाली जो वीक है ना, अगर तो गोल्ड की प्राइसेस H1 की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है और मजीद थोड़ा सा ऊपर जाती है, और ये वाला जो लेवल है, ये याद रखिएगा कि ये जो लेवल है ना 33.15 का, इसको अगर ब्रेक करेगी तो फिर हमारे पास कंफर्मेशन आएगी कि गोल्ड की प्राइसेस के अंदर आप लोगों को बाय साइड पे पोजीशन जो है वो अब देखने को मिल सकती हैं, और यहाँ से आप लोग जो है वो इसको बाय देख सकते हैं। मे भी पॉसिबल है कि ये वाला लेवल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 33.15 का जो लेवल है, अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ तो मे भी पॉसिबल है कि आप लोगों को दोबारा डाउन साइड पे प्राइसेस जो है वो देखने को मिल सकती है। अब वो क्यों मिल सकती है, मैं आप लोगों को वो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ से इस हाई से इस लो के दरमियान अगर आप फिबोनाची प्लॉट करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिट्रेसमेंट का एग्जैक्टली लेवल निकल के आता है 50-61 का जो लेवल है वो 33.15 के ऊपर निकल के आता है। और आप लोगों को पता है कि 95% तक ऐसा ही होता है कि भाई गोल्ड की प्राइसेस अपने जो फेबो के लेवल्स हैं उनको जो है वो लाजमी जो है वो रिट्रेस कर जाती है। ठीक है, तो कोशिश करना है विदाउट स्टॉप लॉस आज बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है। आज का ट्रेड सेटअप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने जो है वो आज किस तरीके से ट्रेड करना है। बाकी ईरान वाले मामले के ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ कि तकरीबन ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो वाइंड अप हो चुकी हैं, क्योंकि दोनों ममालिक ने जो है वो एग्रीमेंट कर दिया है यूएसए के साथ
कि भाई हम तिजारती सतह पे और मतलब कि जो मुज़ाकरात सतह है उसके ऊपर जो है वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो जंग जो है वो उन लोगों ने फिल वक्त स्टॉप कर दी है। अब एक और चीज़ भी थी, मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था कि जो टैरिफ वाला मामला है 9 जुलाई को टैरिफ के मामला जो है वो 3 महीने के लिए जो इन्होंने पॉज किया था टैरिफ जो हो, तो उसके ऊपर दोबारा से मीटिंग होने जा रही है। सो मे भी पॉसिबल है कि इस मीटिंग से पहले पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ट्रंप की तरफ से, जिसके अंदर मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर उन लोगों ने अपनी जो आवाम है या जो भी उनके मेंबर्स हैं या जो भी फेडरल कमेटी के मेंबर्स हैं, तो उन लोगों ने ब्रीफ करना है कि भाई हम लोगों ने अगला जो टैरिफ वाला मामला है या जो भी परसेंटेज हम लोगों ने रखनी है चाइना के ऊपर या इस तरह से एशिया के जितने भी ममालिक हैं, मतलब उनके ऊपर जितनी भी परसेंटेज रखनी है टैरिफ के हवाले से, तो वो उसमें ब्रीफ लाजमी करेंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके अंदर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नज़र आ सकती है जब ये ट्रंप की पॉलिसी होगी और फेड की ट्रंप की जो स्पीच होगी और उसके बाद फेड की पॉलिसीज़ के अंदर आप लोगों को ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नज़र आ सकती है। तो कोशिश करें इन चीज़ों को समझें, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ बता रहा होता हूँ कि यहाँ पे टेक्निकली भी बता रहा होता हूँ और ओवरऑल फंडामेंटल चीज़ें भी बता रहा होता हूँ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि यार आप बेशक मेरी वीडियो को लास्ट वीडियो को इस वीडियो के साथ लाजमी कंपेयर किया करें कि अब वो चीज़ें हुई जो मैंने मार्केट के अंदर बताई, तो फिर उसके बाद नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे लाजमी बताया करें। हाँ, अगर मैंने बताया और वैसा नहीं हुआ तो बेशक मुझे मेरी वीडियो के नीचे आप जो है वो नीचे बता सकते हैं कि सर आपने ये टेक्निकल सेटअप बताया था और ये ऐसा नहीं हुआ है। बाकी बात ये होती है कि आप रूल्स को फॉलो करें। जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, अब देखिए एक चीज़ है, मुझे पता है कि यार मेरे पास जो बाइंग लेवल है, अब यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, मेरे पास एक सेलिंग लेवल जो है वो 32-95 का लेवल है, उसके बाद एक सेलिंग लेवल है 33-15 के ऊपर लेवल है। तो मुझे पता है कि यार मुझे यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है, तो मुझे लॉस होता है, ये नहीं कि मुझे नहीं होता, लॉस सबको होता है, लेकिन लॉस की रेशियो मुझे बहुत कम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से ट्रेड करूंगा तो मेरा अगर स्टॉप लॉस होता है तो मैं फिर एग्जिट हो जाऊंगा, मैं ऊपर वाले सेटअप को प्ले करूंगा। अब अगर ऊपर वाला सेटअप मेरा प्ले हो जाता है तो वो 300-400 पिप मुझे वो दे जगह 50-60 पिप का एसएल तो रिकवर कर जाएगा ना। बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोग एसएल लगाते नहीं है और वेट करते रहते हैं कि मार्केट आ जाएगी, लेकिन वो कभी नहीं आती है। ठीक है, हमारे अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। मैं इंशाल्लाह वीकेंड पे कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ स्ट्रेटजीज बेस के ऊपर चीज़ें जो है वो समझाऊँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं लाइव भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कंप्लीट बैठ के प्रॉपर जो है वो ट्रेडिंग बताया करूँगा कि भाई आपने किस तरीके से करनी है, कोई क्या मामला आता है। ठीक है, तो बाकी जिन भाइयों को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए या जिन भाइयों को कोई भी मदद चाहिए, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे जाके वो रब्ता कर सकते हैं। तो बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन लोगों की पूरी मदद करूँ, जो भी उन लोगों का लॉस हुआ है पूरा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।